15 अगस्त 1947 देश गुलामी की बेड़ियां उतारकर आज़ाद सुबह देख रहा था। यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश बन गया था। आज़ादी को लेकर चेहरे पर जितना उत्साह था, उससे कहीं ज़्यादा चुनौतियां माथे पर नजर आ रही थीं। संसाधन नहीं थे, जो थे वह नाकाफी थे। सूबे की 80% जनता अशिक्षित थी। विकास क्रम में उसके साथ आगे बढ़ना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। हार नहीं मान सकते थे, क्योंकि हमने आज़ादी ही जीत की शर्त पर ली थी। हम जैसे तैसे आगे बढ़े। 149 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। स्कूल कॉलेज बनाना शुरू किया। मिलें बनी, जिले से जिलों को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए। विकास की पटरी पर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे दौड़ी कि सब कुछ बदल गया। आज 76 साल बाद पलट कर देखते हैं तो लगता है कि हम उस वक्त किसी दूसरी दुनिया में थे। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम फिर पुराने पन्नों को पलटेंगे, वहां से यहाँ तक पहुँचने के क्रम को देखते हैं। साल दर साल सब कुछ कितना बदला। आइए बारी बारी से उसी रास्ते से गुजरते हैं। 1951 में जनगणना हुई। 1951 में जनगणना हुई तो कुल जनसंख्या 6,32,19,672 थी। 1981 से 1991 दशक में हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 11.8 करोड़ से हम 13.91 करोड़ पहुंच गए। 1991 से 2001 के दशक में संख्या में और इजाफा हुआ। 13.91 करोड़ से हम 16.61 करोड़ तक पहुंच गए। इस वक्त प्रदेश की जनसंख्या 23.15 करोड़ तक पहुंच गई। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हो रहे प्रचार का असर भी दिख रहा है। वहीं देश आज़ाद हुआ तो यूपी में पढ़े लिखे लोगों का अभाव था। 1951 में प्रदेश की साक्षरता दर 12% थी, यानी 100 में से 88 लोग निरक्षर थे। महिलाओं के साक्षरता की स्थिति तो और ख़राब थी। 100 में से सिर्फ 4 महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। वक्त के साथ चीज़ें बदली। 1991 से 2001 के बीच साक्षरता में रिकॉर्ड 15% का उछाल आया। 1991 में 26% महिला शिक्षित थीं। 2001 में यह आंकड़ा 42% पहुंच गया। इस वक्त प्रदेश की 78% जनता पढ़ी लिखी हो गई है। प्रदेश का लक्ष्य 100% साक्षरता पर है। वहीं जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती गरीबी को कम करना था। 1973 में 57% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। 2023 में ये 22% तक आ गया। हालांकि आज भी प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे है और सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन पर अपना गुजर बसर कर रही है। वहीं 1991 में पहली बार यूपी का बजट जारी किया गया। उस वक्त 149 करोड़ रुपए ही थे। सरकार ने धीरे धीरे जनहित में योजनाएं शुरू की, स्कूल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल खोले, लोगों की ज़रूरत को सर्वोपरि रखा। 2023 में यूपी का बजट 6,90,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वेलफेयर की तमाम योजनाएं आज लागू हैं। वहीं आज 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है, आज़ादी के वक्त उतने रुपए में 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी आ जाती थी। 2010 में 10 ग्राम सोने की कीमत 19,000 रुपये थी, लेकिन आज 3 गुना का इजाफा हो गया, 60,000 रुपये कीमत पहुंच गई। ठीक इसी तरह से चांदी के भाव भी बढ़े। 2004 में पहली बार चांदी 10,000 रुपये प्रति किलो पहुंची थी। आज 70,000 रुपये किलो से ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं। वहीं आज़ादी के तुरंत बाद सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत हेल्थ विभाग में थी, क्योंकि हर साल महामारी फैलती और बड़ी संख्या में लोग बिना इलाज के ही मर जाते थे। यूपी में आज 67 मेडिकल कॉलेज हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 3,527 है। प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली के रूप में 2 एम्स हो गए हैं। हालांकि डॉक्टरों की संख्या कम है। 19,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन 12,000 ही हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो यूपी में बहुत सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। पेट्रोल का दाम 27 पैसे प्रति लीटर था। 1962 में इसकी कीमत 82 पैसे तक पहुंच गई। 2000 में इसकी कीमत 28 रुपये पहुँच गई। 2010 आते आते पेट्रोल 50 रुपये पहुँच गया। इस वक्त पेट्रोल के दाम 96 रुपये लीटर हैं। पिछले साल इसकी कीमत 110 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गई थी। यूपी आधुनिकता के साथ चला। उस वक्त लखनऊ और वाराणसी के रूप में 2 एयरपोर्ट थे, जिन पर बहुत सीमित विमान ही उतरते थे। आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हो गए हैं। एक्सप्रेस वे की संख्या 13 पहुंच गई है। 5 शहरों में मेट्रो की लाइन बिछा दी। खास यह है कि भारतीय सेना में उस वक्त 10,000 से भी कम सैनिक थे।
आज यह संख्या 2 लाख पार कर गई है। उस वक्त हमारे पास ग्रीन पार्क कानपुर के रूप में एक स्टेडियम था, आज 4 होने वाले हैं। नोएडा और वाराणसी में स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर इस साल विश्व कप के 5 मैच खेले जाएंगे।